अगर आपको दो इक्वेशन दिया जाए और वहां से पूछा जाए एक्स वाई का मान क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? बचपन से हम लोग इसको बहुत ही लॉन्ग मेथड से बनाते हैं, लेकिन अगर आपके किसी कंपटीशन के एग्जाम में पूछेगा तो फिर लॉन्ग मेथड से बनाने में काफ़ी समय लगेगा और कंपटीशन के एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है। एक बेस्ट अप्रोच हम आपको सिखाएंगे जिसके जरिए आप बहुत जल्दी से इसका उत्तर बता सकते हैं। देखिए, दो इक्वेशन दिया गया है, यहां से हमको एक्स वाई का मान चाहिए। देखिए, एक्स का मान आप कैसे निकालेंगे? हम जो अप्रोच बताने जा रहे हैं उस अप्रोच को आप बोलिएगा मैथ जोन ट्रिकली अप्रोच। ठीक है, मैथ जोन ट्रिकली अप्रोच। एक्स का मान डायरेक्ट आप कैसे निकालेंगे? ये वाला जो नंबर है ना, इस नंबर को आप इस नंबर से गुना कीजिएगा, 14 तिया 42, और एक बट्टा दीजिएगा। अब फिर इस नंबर को इस नंबर के साथ गुना कीजिएगा और यहां लिखिएगा नीचे 4 तिया 12, फिर दोनों जगह माइनस लगाइए। अब इस नंबर को इस नंबर के साथ गुना कीजिएगा, 8 पचे 40, ऊपर लिखिएगा। फिर इस नंबर को इस नंबर के साथ गुना कीजिएगा, 5 दूना 10, और इसको नीचे लिखिएगा। 42 में से 40 गया, 2 आ गया, 12 में से 10 गया, 2 आ गया, और दोनों कट कर 1 आ गया। यहां से आपका x का मान आ गया 1, डायरेक्ट आ गया। अब हम x के मान को दोनों इक्वेशन में से कहीं भी डालेंगे तो y का मान आ जाएगा। चलिए करते हैं, y का मान निकालते हैं। इस x का मान 1 है, अगर हम इस यहाँ x की जगह पे 1 डाल दें तो 2 गुना 1 क्या होगा? 2 ही होगा, और उस 2 को हम उधर भेज देंगे तो 8 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया? 3y बच गया, और 3 से कट गया ये 2 बार में, यानी y का मान आपका 2 आ गया। देखिए कितना जल्दी आप निकाल दिए, x का मान 1 आ गया, y का मान 2 आ गया। क्लियर? एक प्रश्न और देखा जाए। इस प्रश्न में निकालना है तो कैसे हम लोग करेंगे? कौन सा अप्रोच लगाना है? आपको लगाना है मैथ जोन ट्रिकली अप्रोच। इसी से आपको एक्स वाई का मान पता करना है। एक्स निकालने के लिए करना क्या है आपको? देखिए, इस नंबर को इस नंबर के साथ गुना कीजिएगा, 33 तिया 99, फिर बट्टा लगाइएगा। इस नंबर को इस नंबर के साथ गुना कीजिएगा, 3 पचे 15, नीचे लिखिएगा, फिर ऊपर नीचे माइनस लगा दीजिए। अब इस नंबर से इस नंबर को गुना कीजिएगा, 14 सत्या 98, ऊपर लिखिएगा। और फिर इस नंबर को इस नंबर के साथ गुना कीजिएगा, 7 दूना 14, उसको नीचे लिखिएगा। 99 में से 98 गया 1, और 15 में से 14 गया 1, और 1 बटा 1 तो 1 ही होता है, यानी x का डायरेक्ट मान आ गया आपका 1। अब x का मान दोनों में से किसी समीकरण में डालिएगा तो y का मान निकल के आ जाएगा। चलिए हम y का मान निकालते हैं। x का मान 1 है, हम यहाँ पे x की जगह पे 1 डाल दिए। ठीक है, तो ये हो गया 2 1 कम 2, 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है, वहां जाएगा तो माइनस। 14 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 12, और यहाँ पे क्या बच गया? 3y। अब यहाँ 3 से कटा दीजिए y को, 3 से कटा दीजिए 12 को, y का मान क्या आ गया? 4 आ गया। y का मान क्या आ गया? 4 आ गया, यानी x का मान 1 और y का मान 4 आ गया। क्लियर? तो इस ट्रिकली अप्रोच से आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रश्न और देखा जाए, यहां हमको निकालना है, फिर आपको बनाना कैसे है? मैथ जोन ट्रिकली अप्रोच से ही बनाना है, एक्स वाई का मान निकालना है। देखिए, एक्स का मान आप कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट इस नंबर को यहां के नंबर से गुना करना है, और यहां पर क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है, कुछ नहीं है तो 1 है। सिंबल को भी ध्यान में रख लीजिएगा, सिंबल माइनस में है तो -1 से गुना कीजिएगा, 5 गुना -1 -5 हो गया, फिर बट्टा लगाइए। अच्छा, अब इस -1 से गुना यहां के नंबर से गुना करना है। यहां पर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब यहां भी 1 छुपा हुआ है, यहां भी क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है, तो -1 गुना 1 -1 होता है, जिसको नीचे लिखना है। और यहां पर तो माइनस लगाने का प्रोसेस बताए हैं आपको हम। चलिए, अब इस नंबर को इस नंबर से गुना करना है, 20 पचे 100। फिर हम बताए हैं कि इस नंबर को इस नंबर से गुना करना है, 5 चौका 20। यहां पे क्या हुआ? -5 और -100 मिलके -105, बटा -1 -20 -21। बस इसको आप कटा लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल, और 21 से कट गया 5 बार में।
तो क्या आ गया आपके पास 5 आ गया, यानी x का मान 5 आ गया। अब x के मान को किसी में पुट करके आप y का मान निकाल लीजिए। चलिए निकालते हैं y का मान हम लोग। इस x का मान जो 5 है ना, हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ पे इस x की जगह पे हम 5 रख लेते हैं, तो 5 गुना 1 तो 5 ही होता है। अब 5 जब उधर जाकर माइनस होगा इस 5 में से, तो उधर हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा 5y। तब 5y बराबर 0, तो y का मान 0 ही निकलेगा, यानी y बराबर 0/5 होगा, तो y का मान तो 0 ही निकला। तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 0। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आपको ट्रिक कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो एक प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसमें भी आपको x और y का मान बताना है। क्लियर? अच्छा, अब हमारी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। यह जो पैटर्न हम आपको बताए हैं, यह पैटर्न है टाइप 1। यह कौन सा पैटर्न है? टाइप 1 का पैटर्न है आपका। ठीक है, टाइप 2 के पैटर्न में हम क्या बताएंगे, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि हम लोग तो तुरंत इस नंबर को इस नंबर से गुना कर दे रहे हैं, फिर इस नंबर को इस नंबर से गुना करते हैं, फिर इस नंबर को इस नंबर से गुना करते हैं और इस नंबर को इस नंबर से गुना करते हैं, यही अप्रोच लगा रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, ये नंबर छोटा छोटा है तब ना हम गुना कर ले रहे हैं आसानी से। अगर ये नंबर बड़ा बड़ा हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 213 हो, 418 हो, 550 हो, अगर बड़ा बड़ा नंबर हो तो फिर गुना करना टफ हो जाएगा ना। तो फिर ऐसे प्रश्न को हम ट्रिकली अप्रोच से कैसे बनाएंगे? क्या आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो भी हम आपके लिए लेकर आए, टाइप 2 हम लेकर आए आपके लिए? अगर आप चाहते हैं कि इस पैटर्न का टाइप 2 भी लेकर आए आपके लिए, तो कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा हमें। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर हो सकता है उतना दबाकर आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।